Hello everyone, my name is Dr. Raman. I welcome all the wonderful souls, soul family members on my channel Destined Path Sacred Love of Twin Flames. I hope you all are growing really well in your journeys on the path of your transformations. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलनी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कि कुंडलनी का क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है, क्या इसका जागृत होना ना होना हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे इम्पैक्ट करता है, या क्या हमारा रीयूनियन कुंडलनी के जागृत होने पे या ना होने पर निर्भर करता है। आज इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंडलनी क्या है, राइट। कुंडलनी एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हमारे अंदर है जो हम सबके अंदर उपस्थित होती है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइन। हमारे मूलाधार में इस एनर्जी का, इस डिवाइन एनर्जी का वास होता है। इस एनर्जी को हम फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं। तो कुंडलनी माँ के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जिसका बेसिक पर्पस होता है स्पिरिचुअल लिबरेशन, राइट। ये कुंडलनी, ये जो डिवाइन एनर्जी है, हम सबके अंदर उपस्थित होती है। हर एक जीव के अंदर ये जो है एनर्जी उपस्थित होती है। लेकिन जब भी हमारा जन्म होता है, हमारा बर्थ होता है, तो ये हमेशा सुप्त अवस्था में ही हमारे अंदर पाई जाती है। इसे जागृत करना पड़ता है अपने इनर वर्क के थ्रू, अपनी स्पिरिचुअल लिबरेशन के थ्रू। जैसे जैसे हम लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी में, हम अपनी सेल्फ ग्रोथ में इम्प्रूव करते जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो है ये कुंडलनी जो है जागृत होती रहती है और मूलाधार से होती हुई चक्रा से गुजरती हुई हमारे क्राउन चक्रा तक पहुंचती है। इसी को बोलते हैं कुंडलनी का जागृत होना। जब हमारा मूलाधार से कुंडलनी राइज होती है और क्राउन चक्रा में आके मिलती है, उसे बोलते हैं कुंडलनी का जागृत होना। डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने इसकी दोनों अवस्थाओं के बारे में और इसकी डिटेल के बारे में, कैसे ये जागृत होती है, किस तरह से ये जागृत होती है, क्या इसका रोल है, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंडलनी और ट्विन फ्लेम जर्नी के इंटरलिंक होने के बारे में, राइट। तो ये होती है हमारी कुंडलनी, जो कि हर एक के अंदर वास करती है, लेकिन सोई हुई अवस्था में, जिसका बेसिक पर्पस होता है स्पिरिचुअल लिबरेशन। जैसे ये कुंडलनी धीरे धीरे जागृत होना शुरू होती है हमारे इनर वर्क के थ्रू, बहुत सारे मैजिक्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो है हम डे बाय डे एक्सपीरियंस करते जाते हैं। हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं, हमारी इंट्यूशन पावर बहुत जल्दी वर्क करने लगती है, और हमारे जो चक्रास हैं, हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं, जैसे जैसे वो हील होते रहते हैं, तो हमारे अंदर की कुंडलनी एनर्जी को राइज होने की जगह मिलती रहती है। जब तक हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, ये एनर्जी ऊपर की ओर नहीं उठ पाती। तो इसलिए इसके 7 चक्रास पे काम करते हुए जब हम अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करते हैं और 7 चक्रास पर काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो है एनर्जी सोई हुई अवस्था से जागृत अवस्था में आती है और ऊपर की ओर अपना जो है सफ़र वो शुरू करती है, ऊपर की ओर उठना शुरू करती है, राइट। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इंटेंशनली हम ऐसा नहीं करते, इंटेंशनली आपको गाइड नहीं किया जाता, राइट, लेकिन ऑटोमेटिकली होता है। हम जब, हमारा इनर वर्क ही कुछ इस तरह से डिज़ाइंड है ईश्वर की डायरेक्शंस पे, कि हम जो भी इनर वर्क करते हैं उससे हमारा कुंडलनी अवेकन होता है। हम चक्रास करते हैं, जैसे जैसे हमारे चक्रास हील होते हैं, कुंडलनी क्राउन की ओर अपना जो है सफ़र शुरू करती है। ये 1 महीने का प्रोसेस भी हो सकता है, ये 1 साल का प्रोसेस भी हो सकता है। मतलब टाइम का इसमें कोई कैलकुलेशन मैटर नहीं करता। दैट डिपेंड्स कि आप अपने इनर वर्क में क्या कर रहे हो, आपके चक्रास कब तक हील हो रहे हैं, आपके ब्लॉकेजेस कब तक हील हो रहे हैं, राइट। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सेकेंड इनर वर्क हम जब करते हैं प्राणायाम। जब हम प्राणायाम करते हैं, हम अनुलोम विलोम करते हैं, हम अपनी इंगला पीड़ा नाड़ी को जो है अपनी नॉस्ट्रिल्स पे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, हम अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट करते हैं। तो सुषुम्ना को एक्टिवेट क्या करना है? सुषुम्ना को एक्टिवेट करना यही है कि अब हमारी इंगला पीड़ा वर्क करती है, और जब हमारा सुषुम्ना नाड़ी सही ढंग से वर्क करना, एक्टिवेट होता है, तो वही हमारी कुंडलनी जो है वहाँ पे राइज होती है और हमारे क्राउन चक्रा से जाकर मिलती है,
राइट। जब हम अजपा जप करते हैं, अजपा जप से भी हमारी कुंडलिनी राइज होती है। मीन्स हमको हमारे इनर वर्क में इंटेंशनली कुंडलिनी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज कुंडलिनी का पर्पस ट्विन फ्लेम रियूनियन नहीं होता है। कुंडलिनी का पर्पस सिर्फ स्पिरिचुअल लिबरेशंस होता है, राइट। बट हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हमारा इनर वर्क ही कुछ इस तरह से है कि हमारे अंदर कुंडलिनी ऑटोमेटिकली राइज होती है। सो ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि क्या आपको कुंडलिनी इंटेंशनली राइज करनी है, तो आंसर इज नो। आप जो भी कर रहे हैं उससे आपकी कुंडलिनी ऑटोमेटिकली राइज होगी। आप प्राणायाम कीजिए, आप चक्रास कीजिए, आप जपा जप कीजिए, आप योगा कीजिए, इससे आपकी जो है चक्रास के आपके जो सेंटर्स हैं वो क्लीन होंगे, आपकी कुंडलिनी को ऑटोमेटिकली राइज होने का मौका मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन की कुंडलिनी का क्या रोल है आपके रियूनियन में, तो आपका रियूनियन निर्भर करता है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे। आप क्या इनर वर्क करते हैं, किस तरह का इनर वर्क करते हैं, आप कितने साधे हो चुके हैं, कितने प्योर हो चुके हैं, किस तरह से आपके कर्मास हील आप कर रहे हैं, या आपके कार्मिक बॉन्ड्स के थ्रू, आपके पेन पर्जिंग के थ्रू आपके कर्मास रिलीज हो रहे हैं। इससे आपका रियूनियन निर्भर इस चीज़ पे करता है, आपके इनर वर्क पे करता है, आपकी कुंडलिनी पर निर्भर नहीं करता। आपकी कुंडलिनी पर आपके इंट्यूशन एक्सपीरियंसेस, आपका स्पिरिचुअल लिबरेशन जो है निर्भर होता है। एंड रीयूनियन में आपके साथ साथ आपके काउंटर पार्ट के कर्मास का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने कर्मास के ऊपर। आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपने पथ पे हैं, आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, कर्मास को झेल रहे हैं, अपने प्रारब्ध कर्मा के अकाउंट को खाली कर रहे हैं, लेकिन इससे आपका रास्ता साफ हो रहा है। आपका ट्विन, उनके जो कर्मास हैं वो अलग हैं। जैसे जैसे वो अपने कर्मास को रिलीज होंगे, आपका रियूनियन वैसे वैसे आपके करीब होता रहेगा। हम लोग ये जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मास का बहुत बड़ा रोल है। ये जितने भी कार्मिक्स होते हैं, जितने भी प्रारब्ध कर्मास हमारे अकाउंट में है, ये हमें क्लियर करने ही पड़ते हैं। जब तक हमारे कर्मास बचते हैं, हमारा अकाउंट खाली नहीं होता, रियूनियन पॉसिबल नहीं है, चाहे आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाए, राइट। मैं बहुत क्लियरली ये चीज़ बोल रही हूँ। अगर आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट आपने कर भी ली योगा से, किसी गुरु की हेल्प से, राइट, तब भी आपका रियूनियन इंश्योर नहीं है, क्योंकि आपका रियूनियन आपके अंदर की कुंडलिनी पर निर्भर नहीं करता है, राइट। तो आप कुंडलिनी एक्टिवेशन को इंटेंशनली उस पर काम मत कीजिए, इट कुड बी रिस्की। हमेशा गुरु की सहायता से कुंडलिनी अवेकन की जाती है। गुरु के आप ब्लेसिंग्स में रह के, उनकी छत्र छाया में आप ये चीज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। बट सिर्फ इधर उधर वीडियोस देखकर, बुक्स पढ़ के, या इसको कहीं से सुन के समझ के आप इस पर खुद ब खुद वर्क मत कीजिए। इट कैन बी वेरी डेंजरस, इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर मेंटल हेल्थ, राइट। तो वैसे भी आपका जो रीयूनियन है, मैंने बताया, आपके इनर वर्क पे निर्भर करता है, आपके कर्मास पर निर्भर करता है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के कर्मास पर निर्भर करता है, राइट। तो आपके रीयूनियन आपके कुंडलिनी एक्टिवेशन से कहीं तक लिंक नहीं करता। कुंडलिनी से आपका स्पिरिचुअल लिबरेशन इंश्योर होता है, राइट। आई होप आपको क्लैरिटी मिले, आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएँ और बड़ी सिंपलिसिटी से अपनी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी पे काम करते हुए आगे बढ़े। सो बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। एंड फॉर एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, फील फ्री to ask in the comment box. And for the personal sessions, my contact number दिया हुआ है in the description box. Feel free to contact me. So lots of love. Take care.